हेलो गाइस। तो आज मैं आपको इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा काला सच बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप बिल्कुल ही चौंकने वाले हैं। आप बिल्कुल ही अपने जगह से खड़े हो जाएंगे सुनकर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डार्क वेब के बारे में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। आप ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जिसकी सिर्फ कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जिसको इमेजिन करना भी लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट आने के बाद पूरी दुनिया जो है बस मोबाइल फ़ोन में सिमट के रह गया है। इसने इन्फॉर्मेशन सोर्स को इतनी गति दी है जिसके चलते ग्लोबलाइजेशन को एक बिल्कुल ही नया आयाम मिला है। और इसी इंटरनेट की वजह से आज वर्ल्ड इकोनॉमी जो है 86 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर तक पहुंच गई है। इसके आने के बाद कई स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का मौका मिला। इंटरनेट के बिजनेस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन आदि अलग अलग क्षेत्रों में इसने क्रांति ला रखी है। और इसी वजह से आज के दौर को डिजिटल युग भी कहा जाता है। तो एक तरफ इंटरनेट आने के बाद जहां दुनिया को आगे बढ़ने का एक नया मौका मिला है, वहीं दूसरी ओर इसका एक डरावना पहलू भी है। और ये इतना डरावना है जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल ही चौंकने वाले हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है डार्क वेब। और आप में से कई लोगों ने डार्क वेब का नाम भी सुना होगा, लेकिन शायद आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं होगा। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और इस बात का पता भी लगाएंगे कि आखिर डार्क वेब की शुरुआत हुई कैसे। तो डार्क वेब है क्या? डार्क वेब इंटरनेट का वैसा पार्ट है, वैसा हिस्सा है जिसको सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं किया जा सकता है। और इसके विशेषज्ञों की माने, स्पेशलिस्ट की माने, तो इंटरनेट को जितना हम लोग यूज़ करते हैं वो सिर्फ केवल 4% है। और जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल हो, याहू हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सारा इंटरनेट का मात्र 4% हिस्सा माना जाता है। और इसको सरफेस वेब के नाम से भी जाना जाता है। और इंटरनेट का जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा जो है 96%, उसको डीप वेब और डार्क वेब कहा जाता है। तो डार्क वेब को आप नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आईपी एड्रेस चेंज करके एक ख़ास ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा वीपीएन और एनोनिमिटी टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा डार्क वेब पर सर्फिंग के लिए। तो डार्क वेब पर ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, मानव तस्करी होता है, इंसानों की चोरी की जाती है, ड्रग्स स्मगलिंग होता है, सरकार का जो डिफेंस सीक्रेट है उसको हैक किया जाता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, हथियारों की खरीदारी होती है, और ऐसे ढेर सारे ख़तरनाक चीज़ इस पे अंजाम दिए जाते हैं जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो डार्क वेब के मार्केट में साइनाइड जैसे जहर की बिक्री भी होती है। डार्क वेब पर कितनी वेबसाइट है और कौन लोग इन वेबसाइटों पर क्या करते हैं उसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। तो डार्क वेब पर मौजूद डीलर्स क्या बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, इसके बारे में भी जानना बिल्कुल ना के बराबर संभव है। ये असंभव सा लगता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कुछ लोग पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर भुगतान करने के लिए, यहाँ पे पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो आपने सुना ही होगा, जिसे बिटकॉइन हो गया, जो कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पर काम करती है। नॉर्मली ये लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे पकड़े जाएंगे, तो इस कारण इनका भुगतान जो होता है ज़्यादातर बिटकॉइन में होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका जो मैक्सिमम बिजनेस कैरी आउट होता था, इसकी एक साइट थी द सिल्क रोड करके। 2016 तक ये लगभग 4-5 सालों तक एक्टिव थी और इन 5 सालों में 90 लाख लोगों ने बिटकॉइन से पेमेंट करा था, और जिसकी टोटल वर्थ थी $187 बिलियन। अब
इस भुगतान कौन कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, इस बारे में भी यहाँ पे जानना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो डार्क वेब पे जितने भी वेबसाइट मौजूद हैं उनके डोमेन नेम काफ़ी सिक्योर होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं, और इनके एक्सटेंशन के पीछे .com या .in नहीं बल्कि .onion लगता है। तो .onion लगने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसको आप ओनियन राउटिंग, ओनियन ब्राउजिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ओनियन राउटिंग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ओनियन का जैसे लेयर अलग अलग लेयर होता है, उसी तरह इस वेब का इतना लेयर है और हर लेयर जो है सिक्योर्ड और इनक्रिप्टेड होता है कि आप वहाँ तक पहुँचना लगभग या गेस करना भी नामुमकिन है। तो इसकी शुरुआत 90 के दशक में होती है अमेरिका द्वारा। अमेरिकी आर्मी जो होती है वो पूरे दुनिया में मौजूद अपने एजेंट जो होते हैं उनके साथ अपनी खुफिया जानकारी को शेयर करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते थे। तो बहुत कम लोगों को डार्क वेब पर होने से जितनी भी गुप्त सूचनाएं होती थी वो लीक हो सकती थी। इस कारण एनोनिमिटी बनाने के लिए डार्क वेब को आम जनता के लिए भी जारी कर दिया गया। तो ज़्यादातर यूजर्स यहाँ आने पर गुप्त सूचनाओं का पता नहीं लगाया जा सकता था। तो अब सवाल उठता है, क्या आपको डार्क वेब पर जाना चाहिए? तो आपको भूल कर भी डार्क वेब पर जाना नहीं चाहिए, इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की निगाहें हमेशा डार्क वेब पर बनी रहती हैं। इस पर विजिट करने के बाद आप कर क्या रहे हैं आपको ट्रैक किया जा सकता है, ऐसे में आप गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। और डार्क वेब को एक्सेस करने पर आपके डिवाइस पर मैलवेयर अटैक हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के वायरस आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। दूसरा खतरा आपकी प्राइवेसी का है। जैसे एक दो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैं बताता हूँ। इस एपिसोड में मैं रिचर्ड की कहानी बताता हूँ और ली की कहानी बताता हूँ। फिर अगले एपिसोड में 2-3 और बंदों की कहानी बताऊँगा। तो रिचर्ड नाम का एक बंदा होता है जो किसी तरह इंटरनेट को एक्सेस करते करते डार्क वेब पर पहुँच जाता है। डार्क वेब पे बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है। तो उस सारी साइट्स को सर्च करते करते उसको जब कुछ ढंग का इंटरेस्टिंग नहीं मिलता है तो वो चुपचाप अपना लैपटॉप बंद करके बाहर दुकान पे आ जाता है, चाय वाय पीता है, चाय पीने के बाद सैंडविच खाने के बाद वापस फिर जाता है। जब लैपटॉप खोलता है फिर से डार्क वेब को एक्सेस करना शुरू करता है तो अचानक उसकी निगाह एक ऐसी साइट पे जाती है जो उसको थोड़ा सा अजीब महसूस कराता है। जैसे उस साइट को खोली जाती है, रिचर्ड उस साइट को खोलता है तो वहाँ पे देखता क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को एक चेयर पे बांधा गया था। पहले तो दिखने से ऐसा उसको फील हो रहा था कि एक चेयर पे एक आदमी बैठा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होता है तो पता चलता है कि ये चेयर पे एक ह्यूमन को बांधा गया है। और वो जो वीडियो था वो लाइव स्ट्रीम हो रहा था। कुछ लोग आते हैं और बगल में बहुत तेज़ी से कुछ मैसेजेस लोग टाइप कर रहे होते हैं जो कि इनक्रिप्टेड होता है। अलग अलग कोडेड लैंग्वेज में अलग अलग मैसेजेस टाइप कर रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है रिचर्ड क्या देखता है कि एक आदमी आता है अंदर से और उस मैसेज को देखने के बाद वापस हो जाता है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद वो आदमी वापस फिर आता है। आने के बाद वो क्या करता है, पहले उसकी एक उंगली काट देता है। उंगली काटता है तो काटता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे किसी एक बंदे की फरमाइश मिलती है, रिक्वेस्ट मिलती है कि इसकी उंगली काट दी जाए। तो मतलब इससे आप समझ रहे हो कि ये किसी एक आदमी के मर्डर का लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था वहाँ पे। तो ये जब अलग अलग फैंटेसीज़ होते हैं, डार्केस्ट फैंटेसीज़ होते हैं लोगों के, वो पूरा करने के लिए लोग डार्क वेब पे जाते हैं। तो पहली फैंटेसी जैसे आपने शेयर करी, उस बंदे ने शेयर करी, तो साथ में उसमें डोनेशन दिया जाता है बिटकॉइन के रूप में। $1000 हो गए, $2000 हो गए। जैसी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी उस हिसाब से आपको डोनेशन देना पड़ेगा। उसके बाद एक डिमांड और आती है कि इसके जबड़े पे हथौड़ा मारा जाए।
तो वो जो आदमी होता है बिल्कुल नीचे से ऊपर काले कपड़ों में ढका होता है, चेहरे पे ब्लैक मास्क पहना हुआ होता है। मास्क के कारण उसका चेहरा नज़र नहीं आता है। तो वो अचानक से इस रिक्वेस्ट पे जो आदमी चेयर पे बंधा था उसके जबड़ों पे मारना शुरू कर देता है, और तब तक मारता है जब तक उसका जबड़ा टूट कर नीचे ना लटक जाए। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज फ्लैश होता है कि इसके साथ क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए या ज़िंदा रहने दिया जाए। तो 95% लोगों की ये विश होती है, वहाँ पे ये फैंटेसी होती है कि इसको मार दिया जाए। सिर्फ 5% लोग ऐसे थे जो चाहते थे उसको छोड़ दिया जाए। तो 95% लोगों ने, जाहिर सी बात है कि जब रिक्वेस्ट रेज करी तो डोनेशन भी करा होगा। तो इसी डोनेशन के कारण वो आदमी फिर से अपना हथौड़ा उठाता है, उसके चेस्ट पे मारता है, उसके स्टमक पे मारता है, और तब तक मारता है जब तक वो बिल्कुल पूरी तरह से मर ना जाए। तो ये लाइव स्ट्रीम जब ख़त्म होता है तो लास्ट में फिर से एक पॉपअप मैसेज फ्लैश होता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है हुज नेक्स्ट, अगला कौन, और उसमें कुछ 10-12 लोगों की पिक्चरें आती हैं। तो रिचर्ड अचानक से चौंक जाता है, उस 12 बंदों में इसे अपनी भी पिक्चर नज़र आती है वहाँ पे। तो ये काउंटडाउन जब शुरू होता है 10, 9, 8, तो जैसे जैसे काउंटडाउन नीचे जाता है रिचर्ड क्या देखता है कि लास्ट में जाके सिर्फ 2 बंदों की पिक्चर बची होती है, एक रिचर्ड का, एक एनोनिमस बंदे का, एक अननोन बंदे का। ये देख के रिचर्ड घबरा जाता है, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तुरंत से वो इंटरनेट बंद करता है और बेतहाशा अपने घर से दौड़ता हुआ, भागता हुआ कहीं दूर, शहर से दूर चला जाता है, और महीनों तक ना तो वो अपने घर जाता है ना ही इंटरनेट का एक्सेस करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। जितने भी शार्प माइंडेड क्रिमिनल्स हैं, एलीट क्रिमिनल्स हैं, एजुकेटेड क्रिमिनल्स हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। मान्यता ऐसा भी है, और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे कैनिबल्स आते हैं। कैनिबल्स मतलब जो नरभक्षी होते हैं, जो इंसान इंसानों को खाते हैं। इसका वो लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। किसी का सर काट दिया, किसी का हाथ काट दिया, और इनकी अलग अलग रेसिपीज़ अपलोड की जाती है, अपडेट की जाती है। ह्यूमन फ्लैश टेस्टी कब लगेगा, इसकी नई रेसिपी क्या है। तो अगर कोई बंदा, जाहिर सी बात है ये काम कर रहा है तभी तो वो रेसिपीज़ अपडेट हो रही हैं। दूसरी चीज़, एक और वीडियो डार्क वेब की जिसके बारे में बताया जाता है कि एक लाइव स्ट्रीम में एक और बंदा होता है जो अपना नाम शेयर करना नहीं चाहता, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके वो एक कहानी बताता है कि वो किसी तरह एक्सेस करते करते वो फिर एक दिन डार्क वेब के एक ऐसी साइट पे पहुंच जाता है जहाँ पे 2 बंदे दिख रहे होते हैं, दोनों नॉर्मली बैठे हुए होते हैं अपने घर में। एक बंदा दूसरे बंदे से रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट क्या होती है? तो रिक्वेस्ट ये होती है कि पहले उसका हाथ आधा काट दिया जाए, और हाथ काटने के बाद उसके जेनिटल्स काटे जाएं, और ये जेनिटल्स फ्राई किया जाता है। इसको मीट की तरह फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के बाद दोनों बंदे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डार्केस्ट फैंटेसीज़, डार्केस्ट सीक्रेट्स ये डार्क वेब पे अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी गलती से भी डार्क वेब को किसी भी सोर्स से एक्सेस करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिप्नोटिज़म वाले वेबसाइट भी चलते हैं जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और इसी के अगले स्टोरी के साथ। इसी स्टोरी को अगले वीडियो में फिर से कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।